हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भाजपा ने व्यापारी वर्ग का विशेष ध्यान रखकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। व्यापार और उद्योगों को किसी भी देश की तरक्की का पैमाना माना जाता है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज व्यापारी वर्ग खुशहाल है। उसको अनेक टैक्सों से मुक्ति दिलाकर इतिहास रचने का काम किया गया है। आज बिना डर व भय के व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। आर्थिक उन्नति और तरक्की ये दोनों जब आगे बढ़ती हैं तो देश आगे बढ़ता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने गरीबी, खेत खलियान इत्यादि बड़ी करीबी से देखे हैं। वे किसान, मजदूर और व्यापारी का दर्द समझ सकते हैं। युवाओं को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ज्यादा रोजगार नहीं दे सकती। 100 में से सिर्फ 2 लोगों को ही सरकार रोजगार दे सकती है। ऐसे में बेरोजगारी का समाधान उद्योग और व्यापार ही है। युवाओं को उद्योग और व्यापार करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, तभी देश की और ज्यादा तरक्की होगी। भाजपा की सरकार से पहले देश व्यापार के मामले में 142वें स्थान पर था। नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज 62वें स्थान पर है। पहले व्यापारी को अनेक प्रकार के टैक्स से परेशान किया जाता था। जब हमने जीएसटी काउंसिलिंग में बैठे तो इनका समाधान करते हुए वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की। टैक्स प्रणाली को सुधारने की शुरुआत भी प्रधानमंत्री द्वारा की गई। पिछले 50 साल के शासन में कोई भी मुख्यमंत्री निवेशकों का सम्मेलन नहीं कर सका। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इतिहास रचते हुए पहली बार निवेशकों का सम्मेलन करके प्रदेश में बाहर से निवेशक लाने की अनूठी पहल की है। पिछले 4 सालों में नारनौंद में कोई भी उद्योग नहीं लग पाया। हमने पहले ऐसी व्यवस्था की थी कि जो भी इस जोन में उद्योग लगाएगा उसको बिजली सहित अनेक सुविधा देते हुए सब्सिडी भी दी जाएगी, ताकि बाहर के निवेशक यहां आकर अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सके और इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से 2 नहरों को पक्का करवाया गया था। यहाँ के युवा पढ़ाई करने के लिए दूर शहरों में जाते थे। उनके लिए नारनौंद, उगालन, डाटा और खेड़ी चोपता में कॉलेज का निर्माण करवाकर उनकी समस्या का समाधान करवाया गया, ताकि वे शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सके। भाजपा के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री मोदी ही देश की बागडोर संभालेंगे। भाजपा पूरी मजबूती के साथ प्रदेश का विकास कर रही है और विकास की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुछ षड्यंत्रकारी नेता भोले वाले लोगों को बहकाकर मुद्दे को भटका रहे हैं, लेकिन हम प्रदेश के भाईचारे को खंडित नहीं होने देंगे। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ और इसी उपलक्ष्य में ये भारतवर्ष का स्वर्णिम काल है। भारत के नव निर्माण की ये घड़ी है। आधुनिक भारत और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक विकसित राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान बनाने में ये कालखंड, ये नींव के पत्थर के तौर पर याद किया जाएगा। और इस दौर में भारत ने जो एक विकास के मार्ग पर लंबी छलांग लगाई है, इस नाते से आने वाली पीढ़ियां मोदी जी के नेतृत्व के स्वर्णिम काल को विशेष अध्याय के तौर पर अध्ययन किया करेंगे। ये देश के 140 करोड़ लोग फिर से संकल्प ले रहे हैं कि 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाएंगे और भारत को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए जब भारतवर्ष अपने 100 आज़ादी के साल पूरे करे तो ये विकासशील राष्ट्र नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र के तौर पर दुनिया में विशिष्ट पहचान बना करके, सीना उठा करके, सर उठा करके देश खड़ा होगा। आज उसी कड़ी में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में अनेकों कार्यक्रम जो पिछले दिनों जो 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे हैं, आज व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया और बहुत बड़ी संख्या में पूरे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के व्यापारी, उद्योगपति बंधु, सभी अन्य संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मिलकर के एक सफल आयोजन किया है। आज मन की बात का भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ और वहीं आज ग्राम सिसाई में पुराने कार्यकर्ताओं का एक मिलन कार्यक्रम भी रखा है और कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्साह है और बड़े जोश खरोश के साथ आने वाले समय में वो फिर से मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार देखना चाहते हैं। ये संकल्प मजबूत हो रहा है। देखिए, हमने तो 2014 और 19 के बीच में एक बहुत बड़ी भूमिका क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए तैयार कर दी थी
दुर्योग से वह काम की जो गति प्रारंभ हुई थी, आज वो कहीं न कहीं मध्यम पड़ी है। लेकिन नारनौंद की जनता अब जाग चुकी है, अंगड़ाई ले चुकी है। अब नारनौंद हरियाणा प्रदेश में पिछलग्गू होने की राजनीति नहीं करेगा। अब नारनौंद हरियाणा प्रदेश में अगवानी करने की राजनीति करेगा। वह किसी का माध्यम बनने की राजनीति नहीं करेगा, बल्कि सरपरस्ती की राजनीति करेगा। अब ये इलाका हाथ फैलाने की राजनीति नहीं करेगा, झोली फैलाने की राजनीति नहीं करेगा, झोली भरने की राजनीति करेगा। निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के नौजवानों के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां लगना बहुत जरूरी है। जो काम हमने शुरू किया उस काम को पूरा करना बहुत जरूरी है। मेरे क्षेत्र का एक एक नौजवान वो जानता है कि अपने हाथ में कलम की ताकत लेकर के ही अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। किसी दूसरे के दरवाजे दहलीज के ऊपर दस्तक दे करके कोई समाधान नहीं होने वाला है। अब किसी का कोई गढ़ नहीं बचा है। अब तो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का संकल्प मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब वातावरण है कि केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बने। चाहे वो सिरसा हो, आने वाले दिनों में अंबाला हो, सोनीपत हो, हर लोकसभा के अंदर रैलियां होंगी। और निश्चित तौर पर भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और बूथ स्तर तक मजबूती से जनता के बीच में जाकर के काम कर रहा है। मैं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी एक सिपाही के नाते पार्टी ने मुझे दी हुई है, उसको पूरी तरह से मेहनत करके और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर भाजपा जीते, इस बात का प्रयास कर रहा हूं। और पार्टी का एक सिपाही हूं, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी के आदेश को अपने सर माथे हमेशा स्वीकार करता हूं। वो नारनौंद को कतार में रखने की राजनीति करते हैं। वो नारनौंद को दूसरे के दरवाजे और दहलीज पर दस्तक कराने की राजनीति करते हैं। वो नारनौंद को दूसरे का लिए औजार और हथियार बनाने की राजनीति करते हैं। और हम नारनौंद को सरपरस्ती के लिए, नारनौंद के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, नारनौंद का चंडीगढ़ में झंडा बुलंद करने की राजनीति करते हैं। नारनौंद की 36 बिरादरी की जो सरदारी है, अब वह कतार में खड़ा नहीं होना चाहती है, वह किसी माध्यम के पास नहीं जाना चाहती है। वह सीधे सीधे वह सरकार में अपनी मजबूत स्थिति के लिए आने वाले समय में राजनीति करेगी।